हेलो दोस्तों, भवानी भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपके माता पिता कौन हैं? जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। फिर आपके माता पिता के लिए आपका प्यार जरूर बढ़ जाएगा। भले ही यह एक आसान सवाल है, लेकिन इसका रहस्य और जवाब बहुत गहरा है। हम आम तौर पर सोचते हैं कि माता पिता का मतलब वे हैं जिनके जरिए हम इस दुनिया में आए हैं, लेकिन गीता पुराण, गरुड़ पुराण जैसे ग्रंथ हमारे सामने एक अलग ही सच्चाई पेश करते हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आपके जीवन में माता पिता कौन है। क्या उनसे आपका रिश्ता सिर्फ इसी जन्म का है या इसके पीछे कई जन्मों के कर्म हैं? सबसे पहले एक बात याद रखें कि इस दुनिया में कोई भी रिश्ता बिना वजह नहीं बनता। अगर आप अपने पिछले जन्म के कर्मों का नतीजा है, आपका जन्म, माता पिता और यहाँ तक कि दोस्त भी, यह सब आपके पूरे जन्मों के कर्मों का नतीजा है। आत्मा इस दुनिया में अपने कर्मों का फल भोगने के लिए पैदा होती है। आपको माता पिता वे आत्माएं हैं जिनके साथ आपका कोई न कोई कर्म का हिसाब बाकी था। यह रिश्ते पिछले जन्मों की अधूरी कहानियां हैं। इस दुनिया में आने के लिए हमें कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ता। हम अपनी दौलत, रंग, देश नहीं चुन सकते, लेकिन सबसे रहस्यमयी चीज है हमारे माता पिता। क्या आपने कभी शांत मन में सोचा है कि आप इस खास परिवार में क्यों पैदा हुए? इस दुनिया के अरबों जोरों में से यह आपके माता पिता क्यों हैं? क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई रहस्य है? सनातन धर्म के गरुड़ पुराण में इस सवाल का जवाब छिपा है, जिसे अगर आप जान गए तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। माता पिता के रूप में आपको जो लोग मिलते हैं, वे असल में आपकी जिंदगी के कुछ कर्ज चुकाने आए हैं। इस रिपोर्ट में आज जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य खुलने वाला है। जब गरुड़ देव ने पूछा कि दुनिया के जीव एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, तब भगवान विष्णु ने कहा कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं जानता। लोग अपने कर्मों के जाल में उलझे रहते हैं। जब दोबारा जन्म लेते हैं तो वह अपने पिछले जन्मों के कर्ज चुकाने के लिए सबसे सही कर है। यानी आपके माता पिता सिर्फ आपके जन्म देने वाले माता पिता नहीं हैं, वे आपके कॉस्मिक वही खाते में पार्टनर हैं। आपके कई जन्मों का लेखा जोखा लिखा है। गरुड़ पुराण की मेन बात है कर्ज का बंधन। यानी कर्ज का मतलब है कर्ज और बंधन का मतलब है कनेक्शन। आपका कर्ज का रिश्ता उन लोगों के साथ सबसे गहरा होता है जिनके साथ आप इस दुनिया में सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। आपके माता पिता के रूप में जो लोग हैं, वे कई वजहों से आपकी जिंदगी में आए हैं। आइए इन कुछ वजहों के एनालाइज करें और उनकी तुलना करके देखें कि कौन सी वजह आपकी जिंदगी से मेल खाती है। पहले तरह के माता पिता वह होते हैं जिनके आपने पिछले जन्मों में बिना किसी स्वार्थ के सेवा की हो सकता है कि आपने पिछले जन्म में किसी अजनबी की सेवा की हो या अपने पूर्वजों के बहुत बड़े भक्त रहे हो। वह आत्माएं इस जन्म में आपके माता पिता बनकर आती है आपको खुशियां देने के लिए। वह आपके लिए जिंदगी की सारी खुशियां कुर्बान करने को तैयार रहते हैं। आपके मांगने से पहले ही आपकी जरूरतें पूरी कर देते हैं। अगर आपके माता पिता साए की तरह आपकी रक्षा करते हैं, तो आप समझ जाएंगे कि आपने पिछले जन्म में उनकी बहुत बड़ी सेवा की है, जिनके बदले में वह असल में इस जन्म में ब्याज समेत लौटा रहे हैं। यह भी सुनिए कि कर्ज देने वाले माता पिता किस तरह के होते हैं, यह कड़वी सच्चाई है। गौर पुराण के अनुसार दूसरे तरह के माता पिता आपके कर्ज देने वाले होते हैं। यानी पिछले जन्म में आपने किसी का
पैसा हड़प लिया था या उनसे उधार लिया था और उन्हें चुकाया नहीं था। इस जन्म में वह आपसे कर्ज वसूलने के लिए ही आपके माता पिता बनकर आए हैं। आप जिंदगी भर पैसे कमाने के लिए मेहनत करेंगे, लेकिन वह सारा पैसा आपके माता पिता की बीमारियों या उनकी इच्छाओं को पूरा करने में खर्च हो जाएगा। आप उनकी सेवा करेंगे, लेकिन बदले में आपको शायद वैसा प्यार और शुक्रिया ना मिले। फिर भी आपका मन आपको उनके लिए कुछ करने के लिए कहेगा। असल में आपको सब कॉन्फिडेंस मन में आप वह पुराना कर्ज चुका रहे हैं। अब मैं कहूँगा, दुश्मन के तौर पर पैदा होना। वे कौन लोग हैं जिनके आप माता पिता के तौर पर करीब हैं? वे लोग जो आपको माता पिता के तौर पर मिलते हैं। नंबर 3 मैं कहूँगा, आपके माता पिता कौन है? तीसरी बात जिसके बारे में मैं अब बात करने जा रही हूँ, वह है दुश्मन के रूप में जन्म लेना। गरुड़ पुराण का यह चैप्टर बहुत दर्दनाक चैप्टर है। कई बार हम देखते हैं कि माता पिता अपने बच्चे से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं और उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं। फिर कई बच्चे अपने माता पिता के साथ दुश्मनों जैसा बर्ताव करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या आप जानते हैं? शास्त्रों में कहा गया है कि अगर आपने अपने पिछले जन्म में किसी से बहुत ज्यादा दुश्मनी की है, आपने किसी को बर्बाद किया है या आपने मन में कोई गहरा घाव बनाया है, तो वह आत्मा बदला लेने के लिए आपके माता पिता के रूप में जन्म ले सकती है। वे आपके घर आएंगे और आपको पूरी जिंदगी को दुखी कर देंगे। वे आपकी तरक्की में रुकावट डालेंगे और हर कदम पर आपको बेइज्जत करेंगे। इस रिश्ते को वैर अनुबंध कहते हैं। चौथे तरह के माता पिता वो होते हैं जिनके साथ अपना रिश्ता बहुत गहरा नहीं होता। उन्होंने आपको जन्म दिया, उन्होंने आपको पाला पोसा, आपकी जिंदगी में उनका ज्यादा असर नहीं होता और वे आपकी तरक्की से बहुत खुश नहीं होते। इसका क्या कारण है? कारण यह है कि आपके पिछले जन्म में आपके बीच बहुत कम लेन देन हुआ था। हो सकता है कि आप एक दूसरे से कांटेक्ट में कुछ समय के लिए ही आए हो। तो इस जन्म में भी आप एक ही छत के नीचे रहने वाले कुछ लोगों की तरह हैं। अब मैं आपको पितृ और मातृ ऋण के बारे में बताऊंगा। वह भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। गर्भ पुराण में इसके बारे में विस्तार से बात की गई है। सिर्फ इस जन्म के बारे में नहीं, आपको जो शरीर के ब्लड सेल्स मिले हैं वे आपको पूर्वजों को देन है। आप चाहे तो अपनी दौलत छोड़ सकते हैं, लेकिन क्या आप अपने शरीर का वह हिस्सा कभी छोड़ सकते हैं जो आपके माता पिता का है? इसलिए सनातन धर्म में श्राद्ध को इतना महत्व दिया गया है। जिन पूर्वजों से आप अपने माता पिता के जरिए जुड़े हैं, वे आपसे सिर्फ सम्मान चाहते हैं। अगर आप जीत जी अपने माता पिता की सेवा करते और देखभाल नहीं करते, तो आपका पितृ ऋण कभी नहीं चुकाया जा सकेगा। इसका असर आपकी अगली कुछ पीढ़ियों पर भी पड़ता रहता है। मॉडर्न साइंस कहता है कि आप जो कुछ भी है वह आपके जीवन का नतीजा है। आपका गुस्सा, आपका टैलेंट, यहाँ तक कि आपकी मुस्कान भी आपके माता पिता से ही आता है। साइंस इसे जेनेटिक कोड कहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हैरानी की बात क्या है? बात यह है कि हजारों साल पहले गरुड़ पुराण ने यह बातें आध्यात्मिक तौर पर कही थी, जिसे साइंस डीएनए पुराण उसे कर्म बीज कहता है। आप उस परिवार में पैदा होते हैं जिसकी जेनेटिक मेमोरी आपके पिछले जन्म के कर्मों से सबसे ज्यादा मिलती जुलती होती है। यानी आपका स्वभाव आपके माता पिता के स्वभाव जैसा नेचुरल नहीं है। यह प्रकृति की एक परफेक्ट इंजीनियरिंग है। जब रिश्ते हो तो क्या करें? माता पिता जो हमें दुखी पहुंचाते हैं या रिश्तों में दुश्मनी की भावना होती है, लेकिन क्या मेरी पूरी जिंदगी ऐसे ही रहेगी?
श्री कृष्ण कहते हैं और गरुड़ पुराण ने इसके कुछ उपाय बताए हैं। यहाँ कहा गया है, मान लो यह तुम्हारा फर्ज है। जब तुम शिकायत करना छोड़ दोगे तो उस कर्ज का बोझ धीरे धीरे कम हो जाएगा। उन्हें माफ कर दो। मुझे लगता है कि अगर मैंने कोई गलती की है तो मैं इस तकलीफ से उसका बदला चुका रहा हूँ। 3 अधर्म न करना। वे जो भी हो, तुम अपना धर्म या फर्ज निभाते रहो। अगर तुम बदला लोगे तो उस कर्ज का जाल और उलझ जाएगा और तुम्हें अगले जन्म में फिर से इसी हालत में लौटना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, सुनो, मरने के बाद बच्चे की क्या जिम्मेदारी है। गरुड़ पुराण का एक बड़ा हिस्सा मरने के बाद के व्यवहार के बारे में है। ऐसा क्यों कहा गया है कि अगर तुम अपने बच्चे के हाथों मुख अग्नि देते हो या श्राद्ध करते हो तो माता पिता स्वर्ग के निवासी बन जाते हैं। असल में यह एनर्जी का लेन देन है। माता पिता ने तुम्हें शरीर दिया है और तुम अपनी दुआओं की ताकत से उनकी आत्माओं को माया के बंधनों से आजाद होने में मदद कर रहे हो। यही दुनिया का सबसे अच्छा इनाम है। आपकी जिंदगी में जो माता पिता हैं उनके लिए आपकी दुआएं उनके अगले जन्म की किस्मत बदल सकती है। अतः अंत में गरुड़ पुराण की शिक्षा क्या है, यह भी सुन लीजिए। आपके माता पिता भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा आशीर्वाद है। यह कभी ना भूले कि वे इस दुनिया में आपके आने का रास्ता है। उनके जरिए आपने इस दुनिया का चेहरा देखा है, उसमें कोई कमी ना निकाले। उनके जरिए मिली इस कीमती जिंदगी को कामयाब बनाएं। आज अपने व्यवहार से आप अपने अगले जन्म में अपने माता पिता की किस्मत तय कर रहे हैं। इसलिए आज का दिन उन्हें समर्पित करें। आपके माता पिता के साथ आपका रिश्ता कैसा है? क्या आपको उनके साथ कोई कर्म का सुराग मिला है? आपके माता पिता जो भी हो, वो अपनी जिंदगी के गुरु हैं। गुरु का मतलब सिर्फ टीचर नहीं है। गुरु का मतलब है वह इंसान जो आपको जिंदगी के सबक सिखाता है। आपको माता पिता आपको क्या सिखा रहे हैं? यह प्यार, सब्र, माफी और आत्मसम्मान हो सकता है। आपके माता पिता आपकी जिंदगी के टेस्ट पेपर हैं और आपका जवाब उसका जवाब है। अगर आप प्यार से जवाब देंगे तो आपकी जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी, और अगर आप गुस्से और नफरत से रिएक्ट करते हैं तो वह कर्म भविष्य में आपको परेशान करेगा। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, मातृदेव भव पितृदेवो भव। मतलब आपको अपने माता पिता का देवताओं की तरह आदर करना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अन्याय बिल्कुल भी बर्दाश्त ना करें। आदर का मतलब आंख बंद करके सब कुछ मान लेना नहीं है। आदर का मतलब अपना कर्तव्य करना, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखना। याद रखिए कि सोना आग में तपकर शुद्ध होता है। सोना आग में तपकर शुद्ध होता है। इसी तरह लोग भी तकलीफ सह कर ही समझदार बनते हैं। याद रखिए कि यह जीवन बहुत छोटा है। जो आज आपके माता पिता हैं, अगले जन्म में वे किसी और रूप में इस दुनिया में आ सकते हैं। इसलिए जब तक वे आपके साथ हैं, उनका आदर करें, उन्हें प्यार करें, उनसे बहुत प्यार करें, उनके शुक्रगुजार रहें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे जरूर लिखें। फिर मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।